शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी? हाँ। उसको तो छक्कों का शौक है। शोएब अख्तर, उससे ना करना। क्यों? इसकी स्पीड बहुत है। उससे दही मंगाओ, लस्सी लेके आता है, इतना भागता है। मोहसिन भाई ऊपर से आओ, ऊपर से आओ। उसको गलत आदत पड़ी हुई है। मैं शादी ही नहीं करती। वीडियो बनाता नहीं, इनका बड़ा मुश्किल काम है। ये वही कर सकते हैं जो दूसरों के घरों में पहले झांकता हो। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हमारा शो है दुबई में, डेरा दुबई में, GSS एवेन्यू होटल में। तो मैं जा रही हूँ, रेडी हो गई हूँ। नीचे का सारा मंजर आपको दिखाऊंगी, कौन कौन है, और एंजॉय कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू। म्यूजिशियन से रिक्वेस्ट है आप लोग आ जाइए। अब्बास खान इंडियन एक्टर, फेमस एक्टर है और बहुत नाइस इंसान है, बहुत खूबसूरत आदमी है और बहुत नाइस पर्सनालिटी है। तो वाकई इनके बारे में जो कहा जाए कम है। इंटरनेशनली जब वो गया तो उसने ना सिर्फ कॉमेडी के बड़े बड़े पहलवानों को उनके सामने आके मात दी, बल्कि उन्हें कॉमेडी सिखाई। और एक एकेडमी है, और इंडिया में जहाँ जहाँ गए हमारे पड़ोसी मुल्क में, पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती को और उस ब्रिज का काम किया उन्होंने। और इस बात में तालियां बनती है, क्योंकि फनकार जो होता है वो मोहब्बत बांटने वाला होता है। बाकी पॉलिटिकली जो चीज़ें चलती रहती हैं वो एक अलग है, आप लोगों को पता है। तो वी ऑल लव ईच अदर, हम यूएई में रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान सब हम लोग एक दूसरे के साथ उठते बैठते मोहब्बत करते हैं। यही वजह है। हाउ मेनी इंडियंस इन द हाउस राइट नाउ? हाउ मेनी इंडियंस? आवाज निकाल के बताएं। हाउ मेनी इंडियंस इन द हाउस? मेक नॉइज। हाउ मेनी पाकिस्तानी इन द हाउस? पाकिस्तानी की आवाज नहीं निकली, अब इंडियन की आवाज निकलेगी। हाउ मेनी इंडियन इन द हाउस? मैंने किया ना। पाकिस्तानी इन द हाउस? ओके गाइस, उस आर्टिस्ट को बुलवा रहा हूं। आपकी तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत कॉमेडी का अंदाज, ऑब्जर्वेशन, समझने की बात उनकी कॉमेडी में। आप लोग कुर्सी से गिर जाएंगे, कुर्सियां टूट जाएंगी, सोफे और फट जाएंगे। प्लीज बी केयरफुल। आपकी बहुत सारी तालियां। वेलकम शकील सिद्दीकी। अरे अब्दुल्ला भाई क्यों खड़े हो गए? मैं कोई कॉल ही करा नहीं। अब्दुल्ला भाई आए हुए हैं, सारे मेरे भाई विजय भाई आए हुए हैं, अरसलान भाई आए हुए हैं, और सारे मेरे लिए खास हैं। सबको आदाब, नमस्कार और एक आध को सत श्री अकाल। बेटा बावर्ची खाना खाली कर दो सारा। चलो किचन में ले लो। आप लोग ठीक है सारे? ठीक है? बहुत ज़्यादा ठीक नहीं। तो ऐसे केस मुझे मिलते रहते हैं। ये बाकायदा सूट केस है, उनका मसला कुछ और है। ये बेटा फोटो खींच ली तुमने? बड़ा मुश्किल काम है ये जो वीडियो बनाते हैं, इनका बड़ा मुश्किल काम है। ये वही कर सकते हैं जो दूसरों के घरों में पहले झांकता हो। एक आंख बंद करके इतना मुसलसल झांकना मुश्किल काम है। अच्छा, इनका एक प्रॉब्लम भी है फोटोग्राफर का। लास्ट को भी कह रहे थे स्माइल प्लीज। तो माशाल्लाह से ये इंडिया पाकिस्तान दोनों देशों के लोग बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी बात है, कंधे से कंधा मिला के बैठे हैं। हमें पॉलिटिशियन को हमसे सीखना चाहिए कि मिल के कैसे रहते हैं। मैं इंडिया में मैंने बहुत सारा काम किया। अच्छा, मैं जब दुबई आया ना, मेरे 3 सवाल जहन में, मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं जो अपनी बीवियों के साथ आए हैं, वो तो बेचारे बहुत अजीब अंदाज में शो को देख रहे होंगे। अच्छा, थोड़ा सा एक काम करें, मैं कोई डिस्को डांसर नहीं है, डिस्को ये लाइटें बंद करके ना फुल लाइट जला दें प्लीज। प्लीज ये लाइट जला दें, लाइट जला दें और ये डिस्को बंद करें, ताकि मैं चेक अंदर की लाइट जला दें।
इतनी ही लाइट किसी की भी जेब कट सकती है। ये हमारे अब्दुल्ला भाई के हमारे प्यारे भाई हैं बीबीए से हैं। तो मेरे 3 सवाल है, जो बीवियों के साथ आए हैं वो हाथ उठाएं, हाथ खड़ा करें, जो अपनी अपनी बीवियों के साथ आए हैं। देखो ये खाना तुम अकेले आया, भाभी को बुरा लगा तो अकेला। बस ये मेरा मौसिन, मेरा भतीजा भी है। जीती रहो बहू, कैसी हो? और जो बीवियों के साथ आते हैं ना फंक्शन में, उनका देखा था अजीब होता है उनके हालात। उनके मुंह के तकरीबन 12 बज रहे होते हैं। दो मोबाइल संभाल रहे बीवी के साथ ऐसे बैठे होते हैं विजय भाई जैसे फलस्तीन के साथ इजराइल बैठा हुआ है। और यकीन जानिए कोई डांस उन मर्दों में क्या कर रही थी। चलो सारी रात कर रही है, सोती रही है। अरे मुझे तो नहीं दिया उन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम मौजूद मेहमानों को। नमस्कार। वालेकुम वो भी अस्सलाम। बोलिए। नहीं सब वो हमारे वो भी है ना। नमस्ते जी सबको। और ससरिया काल फिर लोकल काल। ये ले यार, तू तो फारिग हो ही ले। ये जाके ना पेशावर में लगा मुझे। कहाँ रह गए थे आप इतनी देर से? मैं हाँ। मैं आ रहा था बस में बैठा हुआ था, एक और बच्चे के साथ बैठी थी। बार बच्चे से कह रही चुप हो जाओ वरना चॉकलेट अंकल को दे दूंगी। मेरी तरफ इशारा कर रही है, फिर चुप हो जाओ वरना चॉकलेट। मैं तब क्या, मैंने कहा अम्मा तुम्हारे चक्कर में 4 स्टाफ आगे आ गया हूँ मैं। ना तुम मुझे दे रही हो ना बच्चे को दे रही हो, लारे में रखा हुआ है। फिर वहाँ से पैदल आया मैं। ओहो, अच्छा आप नौकरी के लिए जाना था इंटरव्यू के लिए, क्या हुआ ना? मैं गया नौकरी पे, गया इंटरव्यू के लिए। मिल गई? नहीं मुझे जवाब देने नहीं आता, इंटरव्यू देने नहीं आता है। फिर मैं वहाँ गया, बंदा पहले से बैठा था। मैंने कहा यार तुम भी इंटरव्यू देना है? कह रहा हाँ। मैंने कहा जो जवाब दो मुझे आके बता देना। सही। उसने कहा हाँ जी बता दूंगा। वो अंदर गया, उसका सवाल जवाब शुरू हो गए। ये पूछा पाकिस्तान कब बना? उसने कहा जद्दोजहद जारी थी, 14 अगस्त को वजूद में आया। मैंने कहा गुड। बोले ये बताओ सिंध का गवर्नर कौन है? बोले ऐसा तो कई आएंगे लेकिन आजकल सुमरो साहब है। उसने कहा गुड। ये बताओ साइंसदान चाँद पे मकान बना लेंगे? बोले साइंसदान बैठे, बात पक्की नहीं है। बंदा बाहर आया, मैंने कहा हाँ भाई क्या जवाब दिया? बोला उन्होंने सवाल। मैंने कहा सवाल छोड़, मुझे जवाब याद करा। उसने कहा मैंने पहले का जवाब दिया, जद्दोजहद जारी से 14 अगस्त को वजूद में आया, मैंने याद कर लिया। अच्छा। दूसरे का पूछा, मैंने वो कहना कि ऐसा तो कोई आएगा लेकिन आज तो सोमरो साहब याद कर लिया। तीसरे का मैंने पूछा आप बताया? बोले साइंसदान बैठे, बात पक्की नहीं। मैं जवाब याद करके अंदर गया, मुझसे सवाल उल्टे हो गए। क्या सवाल हुए? कहने कहने लगा हाँ भाई कब पैदा हुआ था? फिर जवाब क्या दिया? मैंने कहा जद्दोजहद जारी थी, 14 अगस्त को वजूद में आया। कह रहा सही बोल। मैंने कहा सही बोल रहा, नौकरी दे। कह रहे तेरा बाप का नाम क्या है? मैंने कहा वैसा तो कोई आएगा लेकिन आजकल सुमरो साहब है। कह रहा भाई तू पागल तो नहीं है? मैंने नहीं, साइंसदान बैठा, बात पक्की नहीं हुई भाई अभी। फिर उन्होंने नौकरी तो नहीं, मुझे धक्का दिया बस सिर्फ, और मैं निकल के आ गया। हद है वैसे। मैं तो कहती हूँ अमेरिका चले जाओ। पैदल? हैं? हाँ जहाज में बैठते हुए डर लगता भैया। क्यों? वो कहते हैं ना कि कहीं कुछ हो गया तो। अच्छा लोग कहते हैं जिस दिन तुम्हारी मौत आएगी उस दिन मर जाओगे हैं। हाँ। हाँ मेरी ना आई, पायलट क्या गए फिर सब गए ना हराम मौत में। मैं जहाज में एक दफा बैठा था, फिर अनाउंसमेंट शुरू हो गई, खवातीन हजरात अपने अपने बेल्ट बांध लें। मैंने शलवार पहनी हुई थी। मैंने कहा मैं क्या बांधूं? मैंने बटन दबाया, रुस्तिस आ गई। कहने की जी। मैंने कहा जी। कह रहे आप आपने बटन दबाया? मैं आ गई। मैं कहा बटन दबाने से आ जाती? बोले हाँ। मैं कहा ये बटन घर पर लगवाओ। वो जहाज है। हाँ तो वो अच्छा वो कारण नहीं उन्होंने, मैं कहाँ जाता मैं? अमेरिका में क्या है? हाँ फास्ट लोग हैं और इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क है। पता छोड़ा, पाकिस्तानी से ज़्यादा फास्ट इंडियन से ज़्यादा कौन फास्ट होगा? क्यों वो विजय कैसे? भाई? अच्छा वहाँ बताओ बस में कैसे चढ़ते हैं? लाइन लगा के। हाँ क्यों में लगते हैं? हाँ, पाकिस्तान में कोई लगा हट भैया चल हट हट हट। इतने फास्ट लोग हैं। वहाँ ग्रीन लाइट जलती है, लाल लाइट जलती है, गाड़ी रुक जाती है। हाँ। हमारे यहाँ कहीं रुकी, अरे चल रहे हो गया। हमसे ज़्यादा कौन फास्ट होगा? वो सिर्फ एक काम में फास्ट है। वो क्या? उनके यहाँ बच्चे पहले तो शादी बाद में होती है। उनके अपने बच्चे तंबू में कुर्सी लगा रहे होते हैं। अगर वो भी शादी कर वरना 2 बच्चे लेके दूसरे काम पे निकल जाते हैं वो लोग। तभी तो
तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये तरक्की याफ्ता है, ये अच्छा तरक्की खैर छोड़ो। हाँ। ये बताओ शादी होगी? मेरी हाँ। मेरी 3 शादी हुई, कितनी? 3 तीनों पिट गई। बेटे गई? कबूल है, मैंने कहा तेरे को पढ़ाना नहीं आता, चल बैठ मैं तेरी पढ़ाता हूँ, मैंने उसकी पढ़ा दी। कहाँ से निकाह करा दी? हाँ मेरे मेरा रुखसती लेने गया था, दे के आ गया मैं। दूसरी मेरी शादी कामयाब हो गई। अच्छा वो कैसे? मैं बीवी को लेके आया, दूसरे मंजिल पे मेरा घर था। अच्छा मैं बीवी को कमरे में बैठे थे, मैं गया बड़ा रोमांटिक होकर उसके पास, उसके हाथ पे हाथ रखा, किसी ने दरवाजा खटखटाया, बीवी कहने की जानो भागो छापा पड़ गया। तो ये कैसे कामयाब होगी शादी? यार मैंने पता नहीं, वो तो पाइप से उतर के भागी है कभी। पाइप से उतर के? हाँ मैं उसको बोला क्या हुआ, कह रही पुलिस छापा आ जाओ। पता नहीं ऊंचे खानदान में करते थे घर वालों ने। ये हो सकता है। और तीसरी का क्या हुआ? तीसरी शादी कामयाब हो गई। चलो शुक्र है। हाँ मैं बैठा, मैंने कहा बीवी बेगम से कहा, मैंने कहा देखो मुझे आज तक सच्चा प्यार नहीं मिला, आप मुझे खुल के प्यार करना जिंदगी भर। हाय कहती रब्बा। खुल के, मैंने कहा हाँ। तेरे अभी लो, एक आँख पत्थर के निकाल के दराज रख दी, भी उतार के साइड में रख दी, ये हाथ खोल के यहाँ रख दिया, ये पाँव खोल के वहाँ रख दिया। 15 मिनट में खुल खुला के सामने आ गई मेरे। सारी रात में जोड़ता रहा, सुबह सर के भल भागी मनुष्य। सर के बल क्यों? मैंने उल्टा ही जोड़ दिया ना। फिर मेरी शादी, मेरे ये बताओ तुम्हारी शादी हुई? नहीं मेरी तो आइडियल्स है। कौन है? क्रिकेटर। कौन से वाले? पाकिस्तान वाले। कौन से वाले? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, उससे ना करना, क्यों? इसकी स्पीड बहुत है। उससे दही मंगाओ, लस्सी लेके आता है, इतना भागता है। इल्जाम जमामुल हक सुस्त आदमी। आउट होने के बाद पिच पे आधा घंटा चल रहा होता है कि शायद मुझे अभी बुला ले, वापस बुला ले, वापस बुला ले। तो फिर शायद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, हाँ। उसको तो छक्कों का शौक है, मतलब छक्के बहुत मारता है ना वो। क्या फायदा तुम ग्राउंड के बाहर पड़ी हुई हो। अच्छा चलो छोड़ो। मैं वो क्रिकेट बोलते हैं ना। मोइन खान, हाँ। क्रिकेट कीपर मोइन खान, क्रिकेट कीपर। उससे शादी हो जाएगी। अच्छा हाँ, तुमको कमरे में बैठाया, खुद गली के कोने में जाके एक ही बात कर रहा होगा, क्या? शाबाश शाहिद शाबाश, वसीम भाई ऊपर से आओ, ऊपर से आओ। उसको गलत आदत पड़ी हुई है। रहने दो, मैं शादी ही नहीं करती, मेमन से कर लेती। मेमन है यार, कोई मेमन? मेमन है? कोई नहीं है, ये मुकर गए। मेमन जन्नत के परिंदे। वो कैसे? हर मेमन का जन्नत में 2-2 प्लाट होगा, रहेंगे नहीं, किराए पे चढ़ा के 2 में शिफ्ट हो जाएंगे। ये शुरू में नखरे करती है लड़कियां, ये ना मैं ना सिनेमिंग सेट जाती ना, वहाँ से जूस पी के गुजारे करती। 4 बच्चे, आवाज बदल जाती है, आ गए कबूल के अब्बा। इतनी बुराइयां क्यों? अरे लगता है कटा भैंस को बुला रहा है। शादी देखो, शादी में करूंगा पढ़ी लिखी लड़की से। हाँ, पढ़ी हाँ, लिखी लड़की। कौन क्या? मिलेगी? यार क्या लड़कियां पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, कमरा अच्छा, साहब, कैसे? मशहरी साहब, कमरा साहब हैं, परफ्यूम लगाया होता, बाल खुले होते, नाइटी पहने, बिस्तर पे लेटी, एक तकिया हाथ में, एक तकिया सर पे, एक पाँव में, लगता परी लेटी हुई। मियाँ उठाता, डार्लिंग उठो, अंगड़ाई ली, मियाँ फ्रेश। और एक कच्ची आबादी की औरतें, हाँ। उनको सोता हुआ देख लो कमरे में, वो यूं, हाँ? वो लगता कमरे में कोई फायरिंग करके गया, लाशें बिछी हुई हैं। पढ़े लिखे लड़के स्टाइल से उठती हैं, जी डार्लिंग चाय लाओ, अभी आई व्यक्ति देती हूँ मैं आपको। और सुबह ये पढ़िया जो होती ना अनपढ़ जी, हाँ, वो कैसे? वो तो अजीब सोती भी अजीब, उठाओ अनेक वक्त बुढ़िया है, क्या है? तो गाल गुत्ती जा रही थी ना यहाँ से, पड़ी हुई है। मैयत बड़ी है। लड़की खड़ी है, साड़ी पहन के, ऊंची की जूती, बाल खुले, परफ्यूम लगा। मैयत कहता मुझे पढ़ा रहने तो उसको खड़ा रहने दो। स्टाइल से रोती है। वो कैसे? Oh my God. Oh my God. Where are you going? उससे पूछ रही है, उसको पता लग गया, उसको कहाँ ले उठ के भागने जाए। और ये जो होती है ना कच्ची आबादी की औरतें, ये रोते रोते सारी बातें कर रही होती है। वो कैसे? हाय कहाँ चले गए, हाय रात को हाय फ्रिज में से ठंडी दाल निकाल के ठंडी रोटी के साथ खा जाए, मुझे पता होगा आखिरी दाल है, गरम कर देगी।
तुम कहाँ चले गए, जहाँ बत्ती ना बिजली ना गैस, जहाँ न रोटी ना आटा न चावल ना दाल। मैयत उठ के बैठ गया, मैं फिर पाकिस्तान जा रहा हूँ क्या? वो अलग होती है खबर जो स्टाइल से होती ये तो है ना। फिल्में देखती अच्छा है? ये बताएं, फिल्में देखते हैं? मैं फिल्में देखता हूँ कम, लेकिन गाने समझ नहीं आ रहा आजकल कैसे आ रहे। क्यों? गाने तो सारे अच्छे आ रहे हैं। कौन से गाने अच्छे आ रहे भाई? सारे गाने अच्छे ये अजीब अजीब गाने, हौले हौले से हवा लगती है। अबे धोती पहन के जाएगा, हवा तो लगेगी। तो वो गाना सुन, मर गई बेचारी हमारी दोस्त थी, हाँ। है वो गाती कांटा। अब इसके बाद ये शानजे का अच्छा खाना भी है, टेंशन नहीं लेना। ब्यूटी क्वीन थे अभी गए। ब्रांड फॉर यू का गिफ्ट है आपके लिए। शानजे आ जाइए आपने प्लीज। बहुत ही अच्छा गाया है यार, बहुत अच्छा। माशाल्लाह से मैंने उनको सुना, एक दो गाने लता जी की आवाज़ में, तो बहुत सर लता को तो वही मारना बहुत मुश्किल था लता जी को। मैं उनके लिए हमेशा एक जुमला कहता हूँ, एक लता बाकी लगता है। तो बहुत करीब तक गा देता हूँ, ऐसे ही सर। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। शानजे के लिए तालियां बजा दें, बड़ा जबरदस्त इनको गिफ्ट ब्रांड फॉर यू की तरफ से। और ये शानजे आप अपनी तरफ से किसी को भी दे सकते हैं। और कौन रह गया?